वही अंबिका जो गजा पट्टी के बच्चों पर बम बरसाते हुए इसराइल को कह रहा था कि इसराइल तो अच्छा कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई हो ना हो। यानी वहां तो 1.5 साल लगे 50-60 हजार लोगों को मारने के लिए, यहां अल्लाह तबारक व तआला को 1.5 से 2 दिन लगा 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोग और 20,000 एकड़ जमीन को तबाह बर्बाद करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा अल्लाह को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे इस रिएक्ट चैनल पर। नाजरीन, आज का वीडियो तो हम इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, बल्कि एक इबरतनाक है और दिल को दहला देने वाली वीडियो है। इस वीडियो को देखकर यकीनन हम अपने नफ्स का, अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ज़रूर लेंगे कि क्या हम सही हैं या फिर गलत। वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगल में आग कैसे लगी। सो गेट स्टार्ट दिस वीडियो। कैसे लगी? सब क्या कह रहा, आग इसलिए लगी कि वहां पर तेज हवा आई समंदर से, बड़ी तेज हवा, और उस हवा ने पेड़ पौधों को सुखाना शुरू किया और उसी से चिंगारी पैदा हुई। हरे पेड़ पौधे जल रहे हैं वहां पे, और कहा गया कि नहीं, एक आदमी की साजिश है, एक आदमी ने आग लगाई है, उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी 2-3 शहरों में और आग लग गए। यह है अल्लाह तबारक व तआला आज भी वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दुनिया वालों, तुम करो तदबीरें, अल्लाह से बेहतर तदबीरें करने वाला इस कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। हॉलीवुड फिल्म देखते हैं ना हमारे नौजवान? बिल्कुल देखते हैं। सबसे ज्यादा पैसे में शायद बनाई जाती है बॉलीवुड की 100 फिल्में एक तरफ, हॉलीवुड की एक फिल्म एक तरफ, यानी इतना बजट होता है उनका 1-1 हजार करोड़ रुपए का, तब जाकर हॉलीवुड की फिल्में बनती है। तो ये आग उसी जगह लगी है जहां पर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार रहते थे, जिनको हर तरह से प्रोटेक्शन दिया गया था, हर तरह से उनकी हिफाजत की जा रही थी कि इनको कोई मच्छर ना काट ले। अल्लाह ने उनके घरों को खंडरात में बदल दिया है। पिछले 3 दिन से ऐसी आग लगी है कि उसको बुझाया नहीं जा पा रहा है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर इरशाद है, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। जब अल्लाह तबारक व तआला बुरा फैसला होता है ना किसी कौम के लिए तबाही का, तो फिर उसको कोई टालने वाला, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। आते हुए इसराइल को कह रहा था कि इसराइल तो अच्छा कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई हो ना हो। यानी वहां तो 1.5 साल लगे 50-60 हजार लोगों को मारने के लिए, यहां अल्लाह तबारक व तआला को 1.5 से 2 दिन लगा 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोग और 20,000 एकड़ जमीन को तबाह बर्बाद करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा अल्लाह को। या सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करते हैं, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही है जगह तक। क्यों? 130 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पर हवा चल रही। एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऊपर से पानी डालेंगे तो एयरक्राफ्ट हवा की रफ्तार सिर्फ नीचे नहीं है, बहुत दूर तक है, तकरीबन 15 से 20 हजार फीट ऊपर तक है। तो वहां से पानी या वहां से कोई ऐसा हाइड्रोजन फेंकना कि जिससे जमीन तक पहुंचे मुमकिन नहीं है। तो उनका हवाई जो ताकत है, जहाजों के जरिए से, हेलीकॉप्टर के जरिए से, वो भी ठप, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं बची है कि जो उस आग पर नियंत्रण कर सके। इन द एंड आखिर में वहां के बड़े बड़े सूरमा, अल्लाह की मदद आज भी आती। गजा पट्टी में अगर अल्लाह की मदद नहीं होती तो गजा पट्टी में 35 लाख लोगों को मिटाने के लिए 60,000 टन जो RTX फेंका गया वही काफी था, खत्म हो जाता, पूरा गजा पट्टी के लोग तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह ने वहां के लोगों को 60-70 या 1 लाख लोग शहीद हुए, मगर उसके बाद तो टोटल आदमी जितने भी हैं आन बान शान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर नहीं है, उनकी मस्जिदें शहीद कर दी गई, उनके घर तोड़ दिए गए, मस्जिद नहीं है लेकिन नमाज नहीं छोड़ा उन्होंने, नमाज फिर भी पढ़ते। सुना कि अमेरिका में हालिया दिनों में मुख्तलिफ रियासतों में आग लगी और ये आग लगने की वाक़यात सामने आए हैं। ये जंगलात में आग लगी और कुछ शहरी इलाके में भी फैल गई। मोहतरम नाज़रीन,
امریکہ ایک بہت ہی پاورفل ملک ہے اور اس میں تقریباً 50 ریاست مل کر بنا ہے، اور جس میں بعض ریاستیں تاریخی اور بہت ہی اہم اور خوبصورت ہیں، اور انہی میں سے ایک اہم ریاست کیلیفورنیا ہے، اور اسی ریاست میں سے ایک شہر لاس اینجلس ہے، اور اسی میں کئی روز سے لگاتار آگ لگی ہوئی ہے، اور جس میں لاکھوں کروڑوں کے نقصانات ہو چکے ہیں، اور اس آگ کو کوئی بجھا نہیں پا رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہی وہ دیش ہیں جو فلسطین کے مظلوموں پر ظلم کرنے والے ظالم کی حمایت کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی پاورفل اور طاقتور ملک کہا جاتا ہے، موسٹ پاپولر پاورفل انہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی تعالیٰ کی عذاب کے لپیٹ میں آ کر چکنا چور ہو گیا۔ نہ جانے کتنے گھر کھنڈرات میں بدل گئے اور انہیں راکھ کر چھوڑ دیا۔ محترم سامعین، اس ویڈیو سے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر طاقتور بنایا ہے، ہمیں اگر مال و دولت والا بنایا ہے، تو ہمیں اپنی مضبوطی، اپنی طاقت اور اپنی مال و دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اسے صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، جائز اور ناجائز کو دیکھنا ہے۔ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے طاقت، دیے ہوئے مال و دولت کو اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہماری دولت، ہماری طاقت کو چھین لے گا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں اپنی طاقت، اپنی مال و دولت پر گھمنڈ اور اترانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان جیسے عذاب سے محفوظ رکھے، ہم سب کو موسون و مامون رکھیں، آمین۔